अमेरिका अब सडनली पाकिस्तान को अपना दोस्त मान रही है। उसी पाकिस्तान से जहां उसामा बिन लादेन मिला था, आज वो पास भुलाकर, टेररिज्म भुलाकर पाकिस्तान से फिर से दोस्ती हो रही है। अमेरिका कह रही है कि अरे पाकिस्तान, तुम हमसे तेल खरीदो, हम तुम्हें तेल के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेंगे। $5 बिलियन डील इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। वाह, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोअर टैरिफ लग रहा है, और ट्रंप कह रहा है कि एक दिन पाकिस्तान भी शायद इंडिया को तेल बेचे। ये एक्सीडेंटल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये चुभाने के लिए, इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स माने जा रहे हैं, न रह चुके हैं। स्ट्रेटेजिक एलाय हमें कहा जाता है। तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग जो कर रहे हो, ये जो धमकीबाजी कर रहे हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, आप एक एग्जांपल सेट करना चाहते हो दूसरे देशों के लिए, चाइना को एक मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपको इंडिया ही मिला था। इंडिया को गाली बकना, इंडिया का इकोनॉमी डेड बोलना, इंडिया की तरफ 50% इस तरीके से सैंक्शन लगा देना, ऐसा क्यों? आसिफ मुनीर को एक बार फिर से इनवाइट किया गया है अमेरिका के द्वारा। वो प्रेम तो उनका बढ़ता चला जा रहा है। सबको पता कि आसिफ मुनीर अभी चाइना भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मोहब्बत है वो ट्रंप के साथ बढ़ती चली जा रही है, और 2 महीने के अंदर उनका ये दूसरा दौरा होगा। आसिफ मुनीर को एक बार फिर से इनवाइट किया गया है अमेरिका के द्वारा। वो प्रेम तो उनका बढ़ता चला जा रहा है। सबको पता कि आसिफ मुनीर अभी चाइना भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो मोहब्बत है वो ट्रंप के साथ बढ़ती चली जा रही है, और 2 महीने के अंदर उनका ये दूसरा दौरा होगा। इस समय अमेरिका की आर्मी के जो जनरल हैं और यूनाइटेड स्टेट के सेंट्रल कमांड के जो कमांडर माइकल कुरीला, ये उनका फेयरवेल समारोह है, तो उसमें भाग लेने के लिए अब इनको इनवाइट किया गया है। कुरीला ने कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान जो है एक बढ़िया पार्टनर है, और कुरीला इसी महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं, और उससे पहले दरअसल वो एक जो फेयरवेल पार्टी है उसके लिए जनरल मुनीर को दरअसल इनवाइट किया, और मुनीर के साथ ट्रंप का जो लंच था तो ग्लोबल हेडलाइंस बनाए, तो सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर एक तरफ तो इंडिया के ऊपर 50% का टैक्सेस लगा दिए गए, जो टैरिफ लगा दिए गए, ऊपर से अब पाकिस्तान को एक बार फिर से लंच डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। ट्रंप साहब तो नहीं, लेकिन आर्मी के जो चीफ है वो तो करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे लिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। क्या भारत के लिए रूस और चीन की गोद में जाना उचित होगा? अगर जाने को जाए भारत, अगर आपको लगता है कि हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपके पास डॉलर कहां से आएंगे? दुनिया में तो भाई साहब डॉलर से ही काम चलता है। युआन तो आप खरीदेंगे नहीं ना, और रूबल कहीं चलता नहीं है, तो आप कहां से युआन खरीदेंगे? अगर आप कुछ सामान देंगे तो आपको युआन मिलेगा ना, अदरवाइज युआन भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब कोई रास्ता नहीं बचता देखा जाए तो भारत के लिए। भारत को जो अपना $300 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज का और क्या कहते हैं कि गुड्स का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। और आसिफ मुनीर को तो खैर एक बार फिर से बल्ले बल्ले है, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है, और पाकिस्तान खुश होगा कि आज इंडिया और अमेरिका फिर से दो फाड़ होके मीलों मील दूर हो गए। अब की बार ट्रंप सरकार, जब से ट्रंप सरकार आई है तब से अब की बार बस मार ही पड़ रही है, फटकार ही पड़ रही है। अब ट्रंप के लेटेस्ट मार में पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और राउंड ऑफ टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर। 25% पेनल्टी लगा दी है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हम रशियन तेल खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब अब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सेमीकंडक्टर्स छोड़कर 50% टैरिफ देना पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट गुड्स को जो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहां एक 15 दिन का विंडो दिया है। यह 15 दिन का विंडो क्यों दिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट डील मेकर हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, उनका मतलब बस यही होता है कि लोगों का हाथ पकड़ो, उसको अच्छे से मरोड़ दो जब तक ना वो इंसान आपके डील को मान जाए। यही काम अब वो भारत देश के साथ करने की कोशिश कर रहा है। पहले डेड इकोनॉमी बुलाता है, उसके बारे में हमने आपको एपिसोड करके पहले ही बता दिया था, लेकिन आज जो पार्ट 2 एपिसोड है उसमें यह बताना और यह दिखाना जरूरी है कि किस तरीके का गंदा डिप्लोमेटिक एंड एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेम खेला जा रहा है इंडिया के साथ। बेसिकली ट्रंप का यह कहना है कि रशिया से जो ऑयल खरीद रहे हो उसे बंद करो, नहीं तो चीन गुण लगा देगा।
गजब बेइज्जती है। पहले अंग्रेजों की गुलामी करो और अब अमेरिका की गुलामी करो। अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीद सकते हैं, किससे डील कर सकते हैं, किससे नहीं डील कर सकते, और वो भी कोई हाई प्रोफाइल चीज नहीं, क्रिटिकल एनर्जी के मामले में भी क्या अब अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यह बात है कि चाइना के साथ ये क्यों नहीं किया गया है। अभी तक इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय चाइना के ऊपर कोई एडिशनल पेनल्टी टैरिफ नहीं लगाई गई है, जबकि चाइना इंडिया से कई ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से, लेकिन चाइना को कुछ नहीं किया जा रहा है। यह है आर्ट ऑफ मेकिंग द डील, या ये कह लीजिए अमेरिका की हिपोक्रेसी। पहले मोदी सरकार ने चुप्पी साधी जब पहला 25% टैरिफ लगाया गया। सोचा कि लेजर आइज कोई चमत्कार कर ही देगा, कोई बाइट शाइट मार देगा जिससे पूरा अमेरिका एकदम ध्वस्त हो जाएगा, चुप हो जाएगा। Where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were लेकिन जब साफ हो गया कि लेजर आइज से कुछ ना होने वाला है, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, दूसरे और भी टैरिफ्स लगाने वाला है, तो फिर इंडिया ने भी अच्छा जवाब दिया। देर से दिया लेकिन अच्छा जवाब दिया। अमेरिका को यह दिखाया कि भाई ये बताओ कि तुम तो अभी भी इंडस्ट्रियल इनपुट्स खरीद रहे हो रशिया से। $5 बिलियन का ट्रेड 2024 में किया था, $2.5 बिलियन का ट्रेड 2025 में कर चुके हो। दूसरे देशों को तुम बता रहे हो, हिदायत दे रहे हो और मोरालिटी सिखा रहे हो कि रशिया के साथ डील नहीं करना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जब इस हिपोक्रेसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ ठीक से मालूम नहीं है। I will get back to you on this. इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ क्यों लगाया है, ये पेनल्टी क्यों लगाई है जब वो खुद रशिया के साथ डील कर रहा है। इस गेम को समझने की दरकार है कि वो इंडिया का हाथ इस तरीके से कैसे मरोड़ रहा है। कौन जीतने वाला है इस गेम से, कौन हारने वाला है इस गेम से। हमारे पड़ोसी बड़े खुश हो रहे हैं इस चीज से, वो क्यों हो रहा है, और कहां ना कहां हमने भी तो कोई गलती की होगी जिसके वजह से हमें इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है, और क्या कर सकता है इंडिया इस समय, जानेंगे आज के एपिसोड में। फॉर्मर नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ने ट्रंप के इस दूसरे वार के बाद ट्वीट किया कि भाई अब तो 50% टैरिफ बन गया है। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा, ट्रंप हैज प्रोवाइडेड अस वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू टेक द नेक्स्ट बिग लीप ऑन रिफॉर्म्स, द क्राइसिस मस्ट बी फुली यूटिलाइज्ड। अब लोगों ने इस ट्वीट की हिपोक्रेसी पे कहा कि भाई साहब, नीति आयोग के सीईओ तो आप 2016 से 2022 तक आप थे, 11 साल से मोदी सरकार है, अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल लीडरशिप थी, 10 साल तो कंप्लीटली अनचैलेंज थी, तब तो कंप्लीट मेजॉरिटी में भी थी। तो उस समय क्या कर रहे थे आप क्या क्राइसिस का इंतजार कर रहे थे अगला रिफॉर्म करने के लिए, अगला लीप लेने के लिए? चलो कम से कम कांत साहब ने एडमिट तो किया कि एक क्राइसिस है। अब मोदी सरकार कब बात मानेगी कि ये क्राइसिस ही नहीं, एक डेकेड से बनने वाली क्राइसिस है। अब्दुल को टाइट इतना करने में बिजी हो गए कि भूल गए कि अब अमेरिका आकर हमको टाइट करके चली गई। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मदरसा मुरजरा करते करते अब्दुल को तो आपने टाइट कर दिया। अस वर्सेस देम करके इलेक्शंस तो आपने जरूर जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश पिछले 10 सालों में हार गया, और उसी का बेनिफिट अब ट्रंप उठा रहा है। समझाता हूं कैसे। व्हाइट हाउस में एक इवेंट जब हुआ जहां ट्रंप से पूछा गया कि भाई देखिए, इंडिया ये बात कह रही है और सही बात कह रही है कि भाई आप भी तो रशिया के साथ डीलिंग कर रहे हो, चाइना भी तो रशिया का तेल खरीद रहा है। तो ट्रंप का जवाब क्या है? ट्रंप का जवाब है कि भैया अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, अभी देखो अब मैं क्या करता हूं, अभी तो बहुत कुछ और बाकी है, अभी तो सेकेंडरी सैंक्शंस भी मैं इंडिया के ऊपर लगा सकता हूं। तो बात अभी तक खत्म नहीं हुई, ट्रंप की धमकियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। 25+25 और उसके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ डालने की भी बात हो रही है। लेकिन हमारे लिए सोचने की बात है कि इन लोग तो हिपोक्रेसी कर रहे हैं, इन लोग तो डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, लेकिन भाई हमारे साथ ये बर्ताव क्यों हो रहा है? हम तो दशकों से आपके पार्टनर रह चुके हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हमें कहा जाता है। तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग जो कर रहे हो, ये जो धमकीबाजी कर रहे हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? चलो आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो दूसरे देशों के लिए, चाइना को एक मैसेज भेजना चाहते हो, तो आपको इंडिया ही मिला था। इंडिया को गाली बकना, इंडिया का इकोनॉमी डेड बोलना, इंडिया के तरफ 50% इस तरीके से सैंक्शन लगा देना, ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ट्रंप जानता है कि इंडिया को ब्लैकमेल किया जा सकता है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, डॉलर्स चाहिए हमें अमेरिका से, ट्रेड सरप्लस है हमारा अमेरिका के साथ, और जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? जो दूसरा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, माने $100 बिलियन हमने दे दिए चाइना को। तो वो जानता है अच्छी तरीके से कि हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी नहीं है, हमारे पास मोड्स नहीं है, हमारे पास एक्सक्लूसिविटी नहीं है, वो जो चाहे हमसे निकला सकता है। हां,
जिस चीज पर हम थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, उसमें हमने टैरिफ नहीं लगाया, उसको हमने टैरिफ एग्जेम्प्ट कर दिया। हां, ये चीजें तुम हमें भेज दो और बाकी पर मैं तुम्हारे ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा। चलिए मान लेते हैं कि फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स हम भेज सकते हैं विदाउट टैरिफ। अब आते हैं नॉन एग्जेम्प्ट सेक्टर से, जो कि 55% बनता है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, अबाउट $90 बिलियन का टू द यूएस। अब इसमें से आप लगा लीजिए 40-45 बिलियन डॉलर का वैल्यू है जो कि नॉन एग्जेम्प्ट होगा, जिस पर 50% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कि कम से कम 20-25 बिलियन डॉलर का घाटा है। किस इंडस्ट्री को? टेक्सटाइल, $5 बिलियन एक्सपोर्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स, श्रिम्प, मेरीन प्रोडक्ट्स अबाउट $2.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स, केमिकल्स जो कि नॉन फार्मा में आता है अबाउट $5-6 बिलियन, फुटवेयर $1 से $2 बिलियन। माने कहीं ना कहीं जो इंडिया का 30% कॉस्ट डिसएडवांटेज बनेगा इन सारे सेक्टर्स पे। और गेस व्हाट, ये सारे सेक्टर्स और ये सारा धंधा उठाने के लिए कौन बैठा हुआ है? वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्योंकि उन पर जो टैरिफ है वो हमारे देश से कम है। तो ये सारी जो एक्सपोर्ट सप्लाई चेन है वो इन देशों के तरफ जा सकती है, खास करके टेक्सटाइल एंड अपैरल। प्रॉब्लम यहां आ जाती है, हम ये बात मानने को तैयार नहीं कि जहां चाइना बोल सकता है कि हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, जब चाइना बोल सकता है कि हम सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन रोक देंगे, इंडिया के पास वो मोट नहीं है, वो स्पेशलिटी नहीं है, वो ब्लैकमेल करने का या उल्टा टैरिफ मारने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो परख, वो एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे हम अमेरिका को पीछे रोक सके। और उल्टा हमारे ऊपर क्या होगा, जब ये नॉन टैरिफ सेक्टर्स पर, माने ये जो नॉन एग्जेम्प्ट सेक्टर्स है उस पर 50% टैरिफ लगेगा, तो 10 से 15 लाख नौकरियों पर टारगेट होने की बात हो रही है। इतने लोग इंपैक्ट होने वाले हैं। हजार ऐसे एमएसएमईज हैं जो डिपेंड करते हैं इन सेक्टर्स पर। ये जो लेबर टाउन्स है, सूरत, लुधियाना, आगरा, ये कोलैप्स कर सकते हैं। रुपया हमारा वीक हो सकता है, इंपोर्ट ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और कहा जा रहा है आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार 0.5% धक्का लग सकता है इसी साल हमारे जीडीपी पे। 6% से भी नीचे आ सकता है इंडिया का जीडीपी। के ऊपर जो डबल ह्यूमिलिएशन है वो ये है कि अमेरिका अच्छे से समझता है कि इंडिया को ह्यूमिलिएट और टॉन्ट कैसे किया जा सकता है। बात सिर्फ डेड इकोनॉमी की नहीं है, बात है कि इंडिया को किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है कि अमेरिका अब सडनली पाकिस्तान को अपना दोस्त मान रही है। उसी पाकिस्तान से जहां ओसामा बिन लादेन मिला था, आज वो पास्ट भुलाकर, टेररिज्म भुलाकर पाकिस्तान से फिर से दोस्ती हो रही है। अमेरिका कह रही है कि अरे पाकिस्तान, तुम हमसे तेल खरीदो, हम तुम्हें तेल के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेंगे। $5 बिलियन डील इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। वाह, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोअर टैरिफ लग रहा है, और ट्रंप कह रहा है कि एक दिन पाकिस्तान भी शायद इंडिया को तेल बेचे। ये एक्सीडेंटल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये चुभाने के लिए, इंडिया को ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स माने जा रहे हैं। और इंडिया सोच रहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन न्यूट्रल रहने के चक्कर में हमने सारे एलाइज एक एक करके खो दिए, बिकॉज वी नेवर स्टूड फॉर एनीवन। ना कि रशिया, ना कि ईरान, आज हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जब अटैक भी होता है पाकिस्तान का, जब पहलगाम भी होता है, कोई देश आकर यह नहीं बोलता है कि भैया नहीं पाकिस्तान ने गलत किया है, इंडिया सही काम कर रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान तो आज उल्टा चाइना और अमेरिका दोनों के साथ डिप्लोमेसी खेल रहा है, दोनों के तरफ से मजे लूट रहा है। फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, ये बात अब मानेंगे या नहीं मानेंगे? या जयशंकर जी अभी भी रील पर रील और लेजर आइज दिखाते रहेंगे? हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक काम था इतने सालों में कि भैया पाकिस्तान को एक्सपोज करो और आइसोलेट करो। अब तो देख रहे हैं कि ना आइसोलेशन है, यहां तो व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है उनके जनरल्स को। और ये भी डोंट बी सरप्राइज्ड कि इस पूरे सैंक्शन के चक्कर में कॉटन, लेदर और स्पोर्ट्स गुड में कहीं पाकिस्तान भी ये डील ट्रेड ना ले जाए, तो उनकी इकोनॉमी अनस्टेबल होगी, लेकिन पोजीशन उन लोग ने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। दूसरा, हमारा पहला का दोस्त अब बना दुश्मन बांग्लादेश। ऑलरेडी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, लोअर वेजेस हैं, जीरो टैरिफ है, और अब हमारा लॉस बांग्लादेश का गेन बन सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर सारा टेक्सटाइल का बिजनेस बांग्लादेश जा सकता है। और वियतनाम भी वेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी लग गया तो वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स भी सप्लाई करने को तैयार है। गारमेंट्स, लेदर, आराम से वियतनाम इंडिया को इन सब चीजों पर रिप्लेस कर सकता है। 14% राइज इन यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स इन 2023 वियतनाम देख चुका है। तो क्लियरली वियतनाम एक टेक ऑफ फेज पर है और हमें रिप्लेस करने के लिए वो बैठा हुआ है।